प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद से किसानों में खुशी तो देखी जा रही है, लेकिन घर वापसी की अगर बात की जाए तो घर वापसी किसानों की अभी नहीं होगी। इनका ये कहना है कि भले ही 3 कृषि कानून बिलों को सरकार ने वापस लेने का ऐलान कर दिया हो, लेकिन जब तक ये लोकसभा और राज्यसभा में इन तीनों कृषि कानून बिलों को वापस नहीं लिया जाएगा जिस तरीके से लाया गया था, तब तक ये लोग घर वापसी नहीं करेंगे। इसके अलावा किसानों का कहना है कि जब MSP पर गारंटी का कानून बन जाएगा उसके बाद हम घर वापसी के लिए सोचेंगे। तो तमाम जो किसान नेता है वो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, अब तो ऐलान कर दिया गया है कि तीनों कृषि कानून बिलों को वापस ले लिया जाएगा, तो अब आप लोग मतलब क्या रणनीति आगे की तैयार कर रहे हैं कि कब घर वापसी करनी है, कब यहाँ से बॉर्डर खाली करना है? सभी देशवासियों को श्री गुरु नानक देव जी की जयंती की लाख लाख बधाइयाँ। ये ऐसे ऐलान हम पिछले 7 साल से सुनते आ रहे हैं। कभी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो, कभी 2 करोड़ रोजगार हो, कभी 15 लाख हो, कभी 1 कौल की दूरी हो। ये पार्लियामेंट मूरे सेशन चल रहा है, वहाँ पे इसको रद्द करो। MSP भी गारंटी दो। जो बिजली अमेंडमेंट आ रहा है, सीड बिल आ रहा है, पराली का इशू है, उनको रद्द करो। जो हमारे 750 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, गलती किसी की, हमें अपने प्राणों की आहुति दे के वो पीछे हटाना पड़ा, उन सभी के परिवार को मलहम लगाने का काम करे। हमारे घर हैं, कौन नहीं जाना चाहता अपने परिवार में, हम भी जाना चाहते हैं। मतलब किसानों को भरोसा नहीं रहा मोदी सरकार पे, ये 7 साल से हो रहा भाई। तो अगर ये भरोसा नहीं रहा तो इसकी वजह क्या है? मतलब जो साल भर से आप लोग धरने पर बैठे हैं, ये वजह है या फिर इतने किसानों की मौत हो गई और लापरवाही और इतनी देर बाद ये ऐलान किया गया? PMO में कॉरपोरेट का दखला है, उनको गलत जानकारियां दे के उनसे झूठ बुलवाया जाता है। इसका मेन इशू ये है। क्या लगता है सर, तीनों कृषि कानून बिलों को वापस ले लिया गया है, घर वापसी की बात कब होगी किसानों की तरफ से? घर वापसी अभी नहीं होगी जब तक MSP की गारंटी नहीं होती। घर वापसी का कोई मतलब ही नहीं है। MSP की गारंटी से 70-80% समस्याएं किसानों की खत्म होती हैं। तो इसलिए आज तो प्रधानमंत्री जी ने ये बोल के कि हमसे भूल हुई है और हम समझाने में नाकामयाब रहे। हमारे समझाने को हो सकता है तरीक़ों में कुछ तरीका गलत हो, सही ना हो, तो उन्होंने इस बात को मान लिया ये बोल के कि हम असली किसान हैं। अब तक तो ये था नकली किसान है, आज हम असली किसान हुए प्रधानमंत्री जी के बोलने के बावजूद। आज हम राष्ट्रभक्त हो गए। आज पहले हम 1 साल से राष्ट्रद्रोही थे, आज हम हिंदुस्तानी हो गए। अब तक हम खालिस्तानी थे। किसान नेता हैं राकेश टिकैत के साथ लगातार आप तमाम जगहों पर जाते रहते हैं और तमाम सम्मेलन करते रहते हैं। क्या लगता है कहीं ना कहीं मोदी सरकार अब चुनावों से पहले डर रही है? हाँ, ये चुनावों का एजेंडा है बिल्कुल। ये जब चुनाव आए उस दिन से क्यों नहीं बताया गया? उस दिन से हम लोगों को क्यों इस बात के लिए संवेदनहीन है? ये जरूरी नहीं है, ये आंदोलन जीवी हैं, इस तरह की बातें बरगलाते रहते थे। और भक्त जितने थे, BJP भक्त थे, वो भी ये बात बोलते रहते थे कि ये गैर जरूरी आंदोलन चल रहा है, आंदोलन का कोई महत्व नहीं है, महत्वहीन आंदोलन है ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हम कमजोर हो गए, हम समझा नहीं पाए किसानों को, लेकिन जबकि उनके हित में था। वो अब भी अपने शब्दों पे हैं कि हाँ, किसानों के हित में हम बिल लाए थे, लेकिन हम समझा नहीं पाए। मेरी बात सुनिए, कानून बनने से पहले गोदाम बन गए। बिहार में कानून चला, मंडी खत्म हुई, वहाँ का देख लो, जो किसान था वो मजदूर बन गया। 800 में वहाँ से जीरी जो होता है, धान होता है, वो जाके ये बड़े लोग हरियाणा पंजाब में बेचते हैं। ये बर्बाद करने पे तुले हुए थे देश को। ये नहीं होने देंगे, नवाला नहीं सीनने देंगे। बात नवाले की आ गई, सुख चैन तो हमारे बर्बाद हो गए। हमारे शरीर 1 साल से बॉर्डरों पे बैठ के हम मजबूत हैं। जब तक MSP गारंटी नहीं मिलेगी, जो हमारे 750 से ज़्यादा किसान शहादत देंगे, उनके परिवार को मलहम का काम नहीं होगा, तो हम वापस नहीं जाएंगे। मैं अगर आपसे जानना चाहूँ, MSP पे गारंटी कानून के अलावा और किस तरीके से आप लोग मांग रख रहे हैं सरकार के आगे? अभी आपको ये बताओ, मिला क्या है अभी किसानों को? जो इन्होंने काले कानून दिए थे, हमने काले कानून, जी ने भरोसा दिया है। अरे भरोसा दिया तो 1 साल से क्या है? इतने झूठ बोले हैं मोदी जी ने, और एक और झूठ निकल गया, फिर क्या करोगे आप? आपकी तो TRP बढ़ जाएगी कि एक झूठ और निकल गया तो ठीक है, लेकिन हमारा क्या होगा, किसानों का क्या होगा? और उनके जो राष्ट्रभक्त चैनल थे, अडानी अंबानी के जो चैनल थे, सारे आज सबके मुंह में दही जम रही है। आज कोई नहीं बोल रहा है। वो आर भारत वाली वो लड़की बैठी हुई है जो दिन रात झूठ बोला करती कि नकली किसान है, नकली किसान है। आज उनके आका बोल रहे हैं कि असली किसान है। कानून वापस किसके लिए हुए हैं? असली किसानों के हुए ना कानून वापस। तो ये साबित हो गया कि हम असली किसान हैं, हम हिंदुस्तानी, हम खालिस्तानी नहीं हैं। MSP की गारंटी चाहिए जो उसके साथ थी। हम 1 साल से यहाँ पे धूप ताव में, यहाँ पे बारिश में, यहाँ पे बैठे हुए 700 किसान शहीद हो गए। उसके लिए एक मुंह से नहीं बोला है, प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट करके नहीं बोला है।
700 किसानों के लिए। बिल्कुल सही बात है। ऐसे तमाम नेता थे जो ये कहने पे लगे हुए थे कि जो गाजीपुर बॉर्डर और दिल्ली के जो तमाम बॉर्डर पर जो लोग बैठे हुए हैं वो लोग किसान नहीं हैं बल्कि खालिस्तानी हैं। एक गुट है जो प्रदर्शन कर रहा है, धरना दे रहा है, बल्कि वो किसान नहीं है। लेकिन जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ऐलान किया कि मैं किसानों से क्षमा मांगता हूँ, मैं देशवासियों से क्षमा मांगता हूँ कि मैं और हमारी पार्टी और हमारी सरकार किसानों को समझा नहीं पाई, उनके हितों का जो बिल हम लेकर के आए थे हम उनको सही तरीके से समझा नहीं पाए और मैं मजबूर हूँ, और इसी वजह से हम लोग तीनों कृषि कानून बिल जो है वो भाजपा से केंद्र सरकार वापस लेने का ऐलान करे। लेकिन अगर बात की जाए किसानों के घर वापसी की, तो किसानों की घर वापसी फिलहाल अभी नहीं होगी, ये हम आपको क्लियर कर देना चाहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि किसानों का कहना है कि सिर्फ ऐलान से काम नहीं होगा। जिस तरीके से कृषि कानून बिलों को लाया गया था देश में लोकसभा और राज्यसभा में, उसी तरीके से लोकसभा और राज्यसभा का संसद लाया जाए और उसके बाद जो कृषि कानून है उनको बिल को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की जाए। उसके बाद हम मानेंगे कि हाँ वाकई में जो कृषि कानून बिल था वो उसको रद्द कर दिया गया। इसके अलावा कृषि कानून को लेकर के जो तमाम जो किसान नेता थे वो नाराज़ थे। उनका कहना है कि हम उनसे उनके जो झूठे बोल थे हम उनसे अब भरोसा उठ चुका है, और अब अगर एमएसपी पर या फिर किसानों के जो तमाम जो बचे हुए मुद्दे हैं उन पर जब सरकार बात करेगी तब हम यहाँ से बॉर्डर खाली करने की बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। सनाइस न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन आकार के साथ मैं विशाल, धन्यवाद।